आशा करता हूं कि आप इन वीडियो को दोस्तों और परिवार के साथ साझा करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह अध्ययन आपको बुद्धिमानी से चलने में मदद करे। धन्यवाद। आपको यह जानकर हैरानी हो सकती है कि एक सर्वेक्षण में 50% से अधिक लोगों ने स्वीकार किया कि उन्होंने अपने रिज्यूमे या नौकरी के आवेदन में झूठ बोला था। सबसे आम झूठों में कार्य अनुभव और यहां तक कि शैक्षिक डिग्रियां भी शामिल थीं। कुछ समय पहले मैंने एक विश्वविद्यालय की अध्यक्ष के बारे में पढ़ा था जिनका यह झूठ पकड़ा गया कि उन्होंने अपनी शिक्षा के बारे में गलत जानकारी दी थी। असल में उन्होंने कभी पीएचडी की डिग्री हासिल ही नहीं की थी। मैंने राजनेताओं और मशहूर हस्तियों के बारे में पढ़ा है जिन्हें उस सैन्य सेवा के बारे में झूठ बोलते हुए पकड़ा गया जो उन्होंने कभी की ही नहीं थी, उन पदकों का दावा करते हुए जो उन्होंने कभी जीते ही नहीं थे, यहाँ तक कि ऐसी घटनाओं की कहानियां सुनाते हुए जो कभी घटी ही नहीं थीं, सिर्फ खुद को बेहतर दिखाने के लिए। इस प्रथा को अब एक नाम भी मिल गया है। इसे चोरी की वीरता, स्टोलन वेलर कहा जाता है। देखिए, ये सभी लोग अपने करियर में कोई फायदा पाने या सिर्फ दूसरों को प्रभावित करने के लिए धोखे का इस्तेमाल करते हैं। मैं सोच भी नहीं सकता कि लोग इस तरह कैसे जीते हैं, हमेशा इस डर में कि कहीं उनकी असलियत सामने ना आ जाए। वे दिखावा कर रहे हैं, झूठी जिंदगी जी रहे हैं, जिसका मतलब है कि उन्हें और भी झूठ बोलने पड़ेंगे और फिर उन झूठों को याद भी रखना पड़ेगा ताकि उन्हें और झूठ बोलकर छुपा सकें। मेरे मिशनरी पिता हमें लड़कों से कहा करते थे कि अगर तुम सच बोलोगे तो तुम्हें अपनी कही हर बात याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए बस सच बोलते रहो। खैर, जैसे ही हम 1 थिस्सलुनीकियों 2 में आगे बढ़ते हैं, पौलुस उन आरोपों का जवाब दे रहा है कि वह सच नहीं बोल रहा था या शायद उसके पास छुपाने के लिए कुछ था। प्रेरित पौलुस इसका जवाब बस अपने पिछले सेवा कार्य के बारे में सच बताकर देंगे, और सच कहूं तो उनके पास छुपाने के लिए कुछ भी नहीं है। वह यहां पहले पद में शुरू करते हैं, क्योंकि तुम स्वयं जानते हो भाइयों कि हमारा तुम्हारे पास आना व्यर्थ नहीं था। दूसरे शब्दों में, थिस्सलुनीका में उनका कार्य समय की बर्बादी नहीं था, और वैसे भी थिस्सलुनीकियों को यह बात पता थी। वे स्वयं अपने जीवन में पौलुस की सेवकाई के कारण आए परिवर्तन के प्रत्यक्ष गवाह थे। फिर पौलुस उन्हें यहां दूसरे पद में याद दिलाते हैं कि वह पहले ही फिलिप्पी में दुख उठा चुके हैं और अपमानित किए जा चुके हैं। अब पौलुस आरामदायक जीवन की तलाश में नहीं थे। वास्तव में पौलुस आगे बढ़कर इस आरोप का खंडन करते हैं कि उनकी सेवकाई में उनकी प्रेरणा शुद्ध नहीं थी। वह यहां तीसरे पद में लिखते हैं, हमारी अपील न तो किसी भ्रांति, न अशुद्धता और न ही धोखा देने के किसी प्रयास से उत्पन्न होती है। देखिए, कुछ लोग पौलुस पर आरोप लगा रहे थे कि वह व्यक्तिगत अनुयायियों को इकट्ठा करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने अपनी शिक्षा को हल्का कर दिया। बस लोगों को वही बताते थे जो वे सुनना चाहते थे। प्रियजनों, हर पीढ़ी में बहुत से प्रचारक ऐसा करते हैं, लेकिन पौलुस उनमें से एक नहीं थे, और अब वे यहाँ 5वें-6ठे पद में स्पष्ट कर देते हैं, हम कभी भी चापलूसी के शब्दों के साथ नहीं आए, जैसा कि आप जानते हैं, और न ही लालच के बहाने से। परमेश्वर साक्षी है, और न ही हमने लोगों से महिमा चाही, यद्यपि हम मसीह के प्रेरित होने के नाते आप पर अधिकार जता सकते थे। दूसरे शब्दों में पौलुस कहते हैं, तुम जानते हो, मैं एक प्रेरित होने के नाते अपने पीछे अनुयायियों की भीड़ खड़ी कर सकता था, मैं अपना रौब दिखा सकता था, मुझे और अच्छा व्यवहार मिल सकता था। इसके बजाय पौलुस उन्हें यहाँ 7वें पद में अपनी पिछली सेवकाई की याद दिलाते हैं। वे कहते हैं, मैं तुम्हारे बीच कोमल था, जैसे कोई दूध पिलाने वाली माँ अपने बच्चों की देखभाल करती है। दूसरे शब्दों में, उनकी सेवकाई धैर्य, निस्वार्थता और प्रेम से परिपूर्ण थी, जैसा कि पौलुस और उनकी मिशनरी टीम ने इन लोगों की देखभाल की। मैं एक प्रतिभाशाली पादरी को जानता हूं जो काफी प्रसिद्ध हो गए थे। अपनी सेवकाई के अंत के करीब एक बड़े चर्च ने उनसे अनुरोध किया कि वे उनके पास्टर टीचर बन जाएं, और उन्होंने एक शर्त पर सहमति जताई। उन्होंने कहा कि वे लोगों से थक चुके हैं और वे तभी चर्च के पादरी बनेंगे अगर उन्हें फिर कभी लोगों से मिलना न पड़े।
दुर्भाग्यवश अगर आप विश्वास कर सकें तो चर्च ने इस शर्त को मान लिया, तो अगले कुछ वर्षों तक वे केवल उपदेश देने आते थे और फिर अपने कार्यालय या किसी कक्षा में तब तक इंतजार करते थे जब तक सभी लोग चले नहीं जाते। उस निर्णय के कारण उनकी सेवकाई की विरासत धूमिल हो गई। खैर, पौलुस अपनी विरासत को धूमिल नहीं कर रहे हैं और न ही वे लोगों से बच रहे हैं। वह यहाँ एक ऐसी सेवकाई का वर्णन करते हैं जिसे हर पादरी, हर कलीसिया नेता को अपनाना चाहिए। वे इसे 8वीं आयत में इस तरह कहते हैं, हम न केवल परमेश्वर का सुसमाचार आपके साथ बांटने को तैयार थे, पौलुस कह रहे हैं, हम केवल आपके सामने उपदेश देने को ही तैयार नहीं थे। वे आगे कहते हैं, बल्कि अपना आप भी, क्योंकि आप हमारे लिए बहुत प्रिय हो गए थे। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज मैं बहुत से ऐसे प्रचारकों को जानता हूं जिन्हें प्रचार करना बहुत पसंद है। पौलुस यहां कह रहे हैं कि वे उन लोगों से प्रेम करते हैं जिन्हें वे उपदेश देते हैं, और यही सबसे बड़ा अंतर है। अब 9वीं आयत में पौलुस कहते हैं, हमारे परिश्रम और मेहनत को याद करो। हम रात दिन काम करते रहे ताकि जब हम तुम्हें परमेश्वर का सुसमाचार सुनाएं तो हम में से कोई भी तुम पर बोझ न बने। अब यह पुनरावलोकन और स्मरण स्पष्ट कर देता है कि थिस्सलुनीकियों के पास कोई कारण नहीं है कि वे उपद्रवियों के बहकावे में आकर यह मान लें कि पौलुस और उनकी मिशनरी टीम परमेश्वर के सच्चे सेवक नहीं थे। वे यहाँ 10वीं आयत में उनके सेवा कार्य का सारांश देते हैं, तुम स्वयं और परमेश्वर भी इस बात के साक्षी हो कि हम विश्वासियों के प्रति कितने पवित्र, धर्मी और निर्दोष थे। अब पौलुस यहां ये नहीं कह रहे हैं कि वे पूर्ण थे, वह केवल यह कह रहे हैं कि उन्होंने और उनकी मिशनरी टीम ने अपने जीवन को एक पवित्र मानक के अनुसार ढालने के लिए स्वयं को समर्पित कर दिया था। वे निर्दोष जीवन जीना चाहते थे। मैं आपको बताना चाहता हूं, वे नहीं चाहते थे कि कोई भी उनके खिलाफ कोई वैध आरोप लगा सके। वे उस विश्वविद्यालय के अध्यक्ष की तरह नहीं बनना चाहते थे जिसने कभी पीएचडी प्राप्त नहीं की, या उस सैन्य दिग्गज की तरह जो यह दिखावा करता था कि उसने मेडल ऑफ ऑनर जीता है। अब तक ये थिस्सलुनीकी जान चुके हैं कि पौलुस कोई दिखावटी व्यक्ति नहीं थे। अब इसके साथ ही पौलुस अपनी उपमा को एक स्नेही मां से बदलकर एक देखभाल करने वाले पिता की ओर ले जाते हैं। यहां 11 और 12 वचनों में पौलुस 3 ऐसे कार्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिन्हें एक देखभाल करने वाला पिता अपने बच्चों के जीवन में करता है। सबसे पहले वे यहाँ 11वें वचन में लिखते हैं, क्योंकि तुम जानते हो कि जैसे पिता अपने बच्चों के साथ होता है वैसे ही हमने तुम में से हर एक को समझाया। दूसरे शब्दों में उन्होंने उनसे एक विशेष प्रकार का जीवन जीने के लिए सच्चे मन से आग्रह किया। दूसरे पौलुस लिखते हैं, हमने तुम्हें उत्साहित किया। यहाँ उत्साहित किया शब्द का अर्थ सांत्वना देना भी हो सकता है। तो पौलुस एक कृपालु पिता के समान हैं जो अपने बच्चों को गले लगाते हैं और उन्हें रास्ते में प्रोत्साहित करते हैं। तीसरे, पौलुस कहते हैं, हमने तुम्हें यह आदेश दिया कि तुम परमेश्वर के योग्य चाल चलो। अब यहां आदेश शब्द का अर्थ है प्रेरित करना। तो पौलुस ऐसे हैं जैसे कोई कोच अपने खिलाड़ियों से कहता है कि मैदान पर वे अपनी पूरी ताकत लगा दें। और प्रियजनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पौलुस के शब्द केवल कलीसिया के अगुवों के लिए ही नहीं बल्कि माता पिता के लिए भी एक आदर्श प्रस्तुत करते हैं। जैसे कि देखभाल करने वाली माताएं, कृपालु पिता, हम अपने घर में अपने बच्चों से आग्रह, प्रोत्साहन और उत्साहवर्धन करते हैं, और हमें मसीह में अपने भाइयों बहनों के लिए भी यही करना चाहिए। यही पौलुस की सेवा थी। और वैसे वह अपनी पीठ थपथपाने में रुचि नहीं रखते थे। वह यहाँ पद 13 में लिखते हैं, हम भी निरंतर परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि जब आपने परमेश्वर का वचन ग्रहण किया तो आपने उसे मनुष्यों का वचन नहीं बल्कि जैसा वह वास्तव में है परमेश्वर का वचन स्वीकार किया। देखिए, इसके साथ ही पौलुस यह सुनिश्चित करते हैं कि सारी महिमा परमेश्वर को ही मिले। अब पौलुस झूठे शिक्षकों के लिए एक काफी कठोर चेतावनी जोड़ते हैं जो परमेश्वर की भेड़ों को नुकसान पहुंचाने वाले हैं। वह यहाँ पद 16 में लिखते हैं, वे हमें अन्य जातियों से बात करने से रोक रहे हैं ताकि वे उद्धार न पा सकें। तो पौलुस यहाँ उन्हें चेतावनी दे रहे हैं
कि वे परमेश्वर के क्रोध का अनुभव करने वाले हैं। तो इस अध्याय में पौलुस अपने सेवकाई के खिलाफ लगे आरोपों का उत्तर देते हैं। वह अपने सेवकाई के इतिहास, उनके बीच की अपनी सेवकाई की वास्तविकता की ओर इशारा करके खुद का बचाव करने में सक्षम हैं। और पौलुस दिखावा नहीं कर रहे हैं, न ही वे अपनी वर्दी पर नकली पदक पहन रहे हैं और न ही अपनी दीवार पर नकली डिग्रियां टांग रहे हैं। देखिए, सच्चाई यह है कि पौलुस रिबन और पदक पहनने में रुचि नहीं रखते। वह ऐसा नहीं है। वह आत्मिक नेता होने का दिखावा नहीं कर रहे हैं। वह सचमुच दूसरों में रुचि रखते हैं और आपको बस उनका पिछला रिकॉर्ड देखना है। आपको क्या मिलेगा? पौलुस इन विश्वासियों को विश्वास में मजबूत करने में रुचि रखते हैं और अंततः वह परमेश्वर को महिमा देने में रुचि रखते हैं। तो जब तक हम फिर से यात्रा शुरू नहीं करते, प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ बनी रहे। आमीन।